अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद नौमान है और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अवाडा के थीम ऑप्शंस जो हैं, जो इसका बैकएंड का थीम पैनल है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें मेरे सामने डैशबोर्ड इस वक्त लॉग्ड इन है, मेरी जो लोकल हॉस्ट पे वेबसाइट है, और इसमें डैशबोर्ड में आपने अवाडा पे जाकर ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। आपके सामने अवाडा का थीम ऑप्शंस मेन्यू लोड हो जाएगा। ग्लोबल ऑप्शंस, जिनको हम अल्टरनेटिवली ग्लोबल ऑप्शंस भी कह सकते हैं, ये अवाडा के वो ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप वेबसाइट का फ्रंट एंड कंट्रोल करते हैं। मैं आपको वेबसाइट का फ्रंट एंड भी दिखा दूँ। ये इस वक्त मैंने अवाडा मैकेनिक एक डेमो है जो मैंने लास्ट वीडियो में इंपोर्ट किया था, जब मैं इंपोर्ट करना सिखा रहा था। ये हमारा अवाडा मैकेनिक का एक डेमो इंपोर्टेड है ऑलरेडी। अब ये जो थीम पैनल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अवाडा के अंदर बैकएंड पे थीम पैनल के अंदर काफ़ी कुछ है, और यही वजह है कि मुझे अवाडा और इसका थीम पैनल इसीलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर यूज़र को काफ़ी हद तक कंट्रोल दिया गया है। आपको चीज़ों को कभी भी चेंज नहीं करना पड़ता। कोड में बहुत ही रेयरली आपको कोड में जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप एक बेसिक या इवन एक इंटरमीडिएट वेबसाइट भी बना रहे हैं तो आपको अवाडा के अंदर कोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत से थीम्स देखे हैं, जैसे आस्ट्रा थीम एक बड़ा मशहूर थीम है, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको अगर इवन गूगल एनालिटिक्स भी डालने हैं या आपको कोई और स्क्रिप्ट डालनी है, गूगल टैग्स डालने हैं, अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आपको कोई मेटा टैग डालना है, उसके लिए भी आपको कोड में जाना पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं देता। या फिर सेकंड ये है कि आपको कोई अल्टरनेट प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपके जैसे इंसर्ट हेडर एंड फुटर का एक प्लगइन है, इस तरह के बहुत से प्लगइन्स हैं। तो प्लगइन्स आपकी साइट की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक स्लो कर देते हैं, इसलिए बेहतर ये होता है कि प्लगइन्स से अवॉइड किया जाए, और जितना ज़्यादा आप काम बगैर प्लगइन्स के कर सकते हैं वो ही बेहतर होता है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप इस बात को ले सकते हैं। अवाडा का थीम पैनल जो है वो इन चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। अब हम इसमें देखते हैं। अब ये हमारे सामने थीम है। इसमें जो पहला टैब है वो है लेआउट का टैब। इसके अंदर आप इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है, बॉक्स और वाइट। राइट नाउ वेबसाइट वाइड फॉर्मेट में है। बॉक्स फॉर्मेट में क्या होता है, बॉक्स फॉर्मेट के बीच में ये जो साइड एरिया है, जैसे ये जो आपको साइड पैडिंग नज़र आ रही है, ये वाली जो पैडिंग होती है ये आपको अलग नज़र आती है। इधर आपको बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं दोनों साइडों पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे। और आपका बीच वाला एरिया जो होता है, ये सारा जो एरिया होता है ये बीच में स्क्रॉल करता है, इसको कहते हैं बॉक्स लेआउट। हम इसको बॉक्स करके इसको सेव चेंजेस करते हैं और देखते हैं फ्रंट एंड पे कि ये कैसे आपको नज़र आता है। ओके, मैंने अभी इसको बॉक्स कर दिया। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ हुआ पेज, तो आप देखें कि आपको साइड पे एक 30 पिक्सल के अराउंड आपको एक पैडिंग नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा है कि आपकी वेबसाइट एक बॉक्स्ड फॉर्मेट में लोड हुई हुई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। साइड पे आपको कुछ एरिया खाली नज़र आ रहा है। ये एरिया इस वक्त जस्ट इस पे बैकग्राउंड है ग्रे कलर का, लेकिन आप इसका ये जो बैकग्राउंड है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये है बॉक्स लेआउट। एनीवेज, हम इसको वापस वाइड लेआउट पे आ जाते हैं। उसके बाद साइड की विड्थ है कि आपकी साइट की स्टैंडर्ड विड्थ क्या होनी चाहिए। ये यूजुअली 1320 पिक्सल आजकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। 1200 पिक्सल भी यूज़ होती है। कुछ वेबसाइट्स 1130 पिक्सल्स पे भी होती हैं। ये डिफरेंटली डिपेंड करता है, लेकिन 1300 एक स्टैंडर्ड पिक्सल रेशो है इस वक्त के लिए। उसके बाद पेज कंटेंट पैडिंग है। ये पैडिंग वो पैडिंग है जो कि आपका जो पेज का कंटेंट है, लेट्स सपोज अगर हम किसी पेज में जाते हैं, एक अबाउट अस में लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, ठीक है, और अबाउट अस के अंदर आप अभी आपको यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा होगा, मेनली ये जो ऊपर वाला एरिया है ये एक स्लाइडर है, और यहाँ से आपका असल पेज का कंटेंट शुरू हो रहा है। तो जहाँ से एक्चुअली आपका पेज का कंटेंट शुरू होता है उसमें, और ऊपर जो स्लाइडर और हेडर वगैरह होता है उसके दरमियान में जो पैडिंग होती है वो आपकी पेज कंटेंट की ये वाली टॉप पैडिंग होती है। मतलब ये देखें, एरो अप का मतलब है टॉप पैडिंग। और इसी तरह फिर नीचे फुटर से पहले जो आपका फुटर है, ये आपका फुटर है कंप्लीट। इससे पहले ये जो पेज का कंटेंट जहाँ तक है,
ये जो लोगोज हैं ये पेज का कंटेंट है। इसके दरमियान में भी आपको एक वाइट स्पेस नज़र आ रही है, एक गैप है जो कि फुटर शुरू होने से पहले आ रहा है। ये भी एक्चुअली आपकी ये बॉटम पैडिंग कहलाती है पेज की। तो जो पेज की बॉडी होती है, जो पेज का कंटेंट होता है, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, ऐसे आपको नहीं दिखा पाऊँगा। एनीवेज जो पेज का कंटेंट और होता है वो आपका फुटर से पहले और हेडर के बाद, ये जो आपका हेडर और स्लाइडर होता है इसके बाद तक होता है। सो लेट अस टेक केयर ऑफ़ योर ऑल योर मैकेनिक नीड्स। ये हमारे पेज का स्टार्ट है, इसके पहले भी आप देख रहे हैं पैडिंग, और आप यहाँ जो लास्ट वाला आपका है इसके नीचे भी पैडिंग है। सो ये जो दो पैडिंग्स है, ये आपकी पेज की अपर और डाउन पैडिंग होती है, वो ये इस पैडिंग को कंट्रोल करता है। सही, तो ये आपको इस वक्त सेम डिफरेंस नज़र इसलिए आ रहा होगा क्योंकि दोनों सेम 115 पिक्सल के ऊपर है। इसके बाद आपके सिंगल साइड बार विड्थ है, सिंगल साइड बार गटर है, ड्यूल साइड बार है। आपका जो पेज होता है उसके अंदर दो किस्म के आपके साइड बार्स होते हैं। एक साइड बार आपकी लेफ़्ट साइड पे होती है, एक साइड बार आपकी राइट साइड पे होती है। सो इस वक्त ये पेज फुल विड्थ है, इस पर कोई साइड बार नहीं है। हम देखते हैं अगर हमें किसी पेज के ऊपर साइड बार नज़र आती है तो हम अगर FAQ के पेज पे जाते हैं, सो इधर भी फ़िलहाल कोई साइड बार नहीं है क्योंकि ये एक फुल विड्थ लेआउट है। यूजुअली साइड बार्स आपकी साइड पे होती हैं, हर पेज की साइड के ऊपर आपकी एक साइड बार होती है। इसके लिए मैं आपको अगर पेज का एक वायर फ्रेम ड्रॉ करके दिखाऊं, तो हम इसके लिए पेंट को यूज़ कर लेते हैं और पेंट के ऊपर हम एक लेआउट बनाते हैं। लेट्स सपोज आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट में आपके पास एक पोर्शन आपका हेडर का होता है, उसके बाद आपका एक पोर्शन आपका फुटर का होता है। सो इसके बाद आपकी दो साइड बार्स होती हैं। ये आपका लेआउट डिपेंड करता है, हर वेबसाइट में डिफरेंट हो सकता है। आपकी साइड बार्स ख़त्म भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है सब। और इसके बीच में जो बॉडी का पोर्शन है उसको हम बल्कि नहीं ऑरेंज कलर से कर लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए। सो ये मैंने आपके सामने एक वायर फ्रेम लेआउट बना दिया है। सो इसमें ये आपका हेडर है और यूजुअली इसमें अक्सर स्लाइडर भी इसी में काउंट होता है। जो आपका वर्डप्रेस का लेआउट होता है उसमें हेडर और स्लाइडर जो है वो आपका यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये आपका मेन पेज कंटेंट है, ठीक है, या आप इसको बॉडी भी कह सकते हैं। सो ये आपका मेन पेज कंटेंट है। ये आपकी लेफ़्ट साइड बार है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ओके, ये आपकी लेफ़्ट साइड बार है और ये आपकी राइट साइड बार है। एंड फाइनली ये आपका फुटर है। सो ये मैंने आपको जस्ट एक एज एन एग्जांपल एक छोटा सा वायर फ्रेम बना के दिखाया है आपके पेज पे। सो इसमें अगर आप नोट करें, अब मैं सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए समझाता हूँ आपको। ये जो एरिया है आपका, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है एरिया, या मैं इसको आपको इस ब्लैक से दिखा देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके। सो ये वाला जो एरिया इस वक्त आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, ये आपका हेडर है। सही है, हेडर और स्लाइडर आपका इधर आता है। उसके बाद ये जो एरिया है ये आपकी लेफ़्ट साइड बार है, ठीक है, और ये आपकी राइट साइड बार है। सही, और उसके दरमियान में आपका मेन पेज और या कंटेंट होता है और फिर आपका फुटर आ जाता है ये नीचे, ये आपका फुटर है। सो अब आपका जो लेआउट है इसको आप थीम्स के मुताबिक, हर थीम में ऑप्शंस होते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड बार ना हो या लेफ़्ट साइड बार और राइट ना हो। सो आप क्या करेंगे, आपका जो वायर फ्रेम होगा, अगर मैं इसी वायर फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके इसको मैं साइड पे रखता हूँ और एक और वायर फ्रेम इसमें से यूज़ करता हूँ, और हम इसको अब एक और लेआउट की तरफ आते हैं। उस लेआउट में हम क्या करते हैं, हम उस लेआउट के बीच में हम लेफ़्ट साइड बार चाहते हैं, राइट नहीं चाहते। सो हम क्या करेंगे, हम
इस राइट साइड बार को हम टर्न ऑफ कर देंगे, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो अब ये जो पूरा एरिया है ये आपका मेन कंटेंट बन चुका है। सो आपको आइडिया हो रहा होगा कि मेन पेज का कंटेंट बॉडी जो है वो आपका एक्टिव हो चुका है। अब इसी तरह कुछ वेबसाइट्स के बीच में आप लेफ़्ट साइड बार भी यूज़ नहीं करते, तो आप लेफ़्ट साइड बार भी ऑफ़ कर देते हैं। सो फाइनली जो आपका ये जो पूरा अब कंटेंट है, ये वाला पूरा एरिया, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पूरा एरिया आपका अब मेन पेज बन चुका है। और इस वक्त हमारा ये जो थीम है, इसको एक तो बॉक्स लेआउट से हमने वाइट किया, इसको सेव करें ताकि हमें इसका पूरा व्यू नज़र आ जाए। सो ये सेव हो गया है, इसको हम वापस मेन पे आते हैं। जब तक ये रीलोड होता है यहाँ हम देखते हैं। सो इस वक्त ये जो हमारा लेआउट है, ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट का करंट लेआउट है, जिसके बीच में ना लेफ़्ट साइड बार है ना राइट साइड बार है, सिर्फ मेन पेज कंटेंट है। जबकि ये एक एक्चुअल कंटेंट होता है, इसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट करते हैं। सो ये वो उन साइड बार्स का जिक्र हो रहा है यहाँ। सिंगल साइड बार कि आप सिंगल साइड बार अगर रखना चाहते हैं तो उसको आप कितना स्पेस देना चाहते हैं, मतलब एक 100% में से आप 24% अगर साइड बार को देंगे तो ये एवरेजली इतना आपका एरिया साइड बार का होगा और बाकी ये वाला सारा एरिया आपका मेन पेज का बन जाएगा। उसके बाद ड्यूअल साइड बार का मतलब है अगेन लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे। सो उसमें वो कह रहा है कि अगर आप ड्यूअल साइड बार एक्टिव करते हैं तो फिर आपकी साइड बार 1 जो है वो एक्चुअली लेफ़्ट है, साइड बार 2 आपकी राइट साइड बार है। तो उन दोनों को आप 20-20% देंगे तो वो आपका एग्जैक्ट ये लेआउट है जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, ये वाला लेआउट। ठीक है कि एक तरफ आपकी लेफ़्ट साइड बार है और एक तरफ आपकी राइट साइड बार है, जो दोनों 20-20% है, और बीच में आपका जो पेज का कंटेंट है ये 80% रह चुका है। सो इस तरह आपके ये साइड बार्स के लेआउट्स होते हैं। अब हम आते हैं अगले रिस्पॉन्सिवनेस के टैब पे। इसके बीच में वो आपकी ग्रिड रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट बता रहा है आपको। ये वो ब्रेक पॉइंट होता है कि ये देख बता रहा होता है यहाँ जो पिक्सल सेट होते हैं, ये वो पिक्सल हैं कि जब इस पिक्सल की स्क्रीन या इससे छोटी स्क्रीन आ जाए तो आपने क्या करना है, ब्रेक पॉइंट को ब्रेक करना, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कब किस पिक्सल के बाद आपने अप्लाई करनी है। सो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए F12 प्रेस करता हूँ और मैं इधर से रिस्पॉन्सिव मोड में आके और यहाँ मैं अगेन अपनी जो विड्थ है वो 1300 पिक्सल रखता हूँ। सो आप देख रहे हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये इस वक्त हमारी वेबसाइट का लेआउट है जो आपको ऑलमोस्ट सेम वही नज़र आ रहा है जो पहले नज़र आ रहा था, सिर्फ रिस्पॉन्सिव मोड की वजह से आपको इस साइटों पे नज़र आ रहा है। इस चीज़ को इग्नोर करें। सो ये आपके सामने एक लेआउट है, लेकिन यहाँ आप ग्लोबल ऑप्शंस में देखें, मैंने ग्रिड रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट को 1000 रखा है। मैंने कहा कि 1000 पिक्सल से नीचे जाके आपने जो आपकी ग्रिड हैं, जो ग्रिड्स होती हैं, उनको आपने ब्रेकआउट करना शुरू कर देना है। ग्रिड्स क्या होती हैं? ग्रिड्स एक्चुअली जो पूरा टेम्पलेट होता है, जैसे मैंने आपको ये वायर फ्रेम बताया है, इसके अंदर जो आपका पेज होता है, इसमें सारे टेम्पलेट्स होते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर उसको किसी और कलर से नॉमिनेट करूँ, सो इस टेम्पलेट के अंदर ऐसे करके आपकी ग्रिड्स पड़ी होती हैं। आपने लेट्स सपोज अगर हम उसी टेम्पलेट को कॉपी करें जो हमारा थीम का है, तो उसमें ऊपर हेडर और स्लाइडर है, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है वी स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंट, और उसके बाद आपको ये 2 टैब्स नज़र आ रहे हैं। सो मेनली ये क्या है, ये एक ग्रिड है ऐसे, फाइन, और उसके बाद एक ग्रिड पूरी ऐसे लंबी है जो एक्चुअली आपका यूँ समझ लें आपके एक 1/3 का कॉलम है। ये वाला कॉलम जो है 1/3 का है, और ये वाला जो कॉलम है ये आपका बाकी 4/5 और समथिंग लाइक दिस। या अगर आप 20 परसेंटेजेस में डिवाइड करें तो ये आपका 20% है या 30% है, और ये आपका 70% है। सो ये ग्रिड है। तो 1000 पिक्सल्स के ऊपर जाके इस ग्रिड को आपने रिस्पॉन्सिनेट करना है अपने सिनेरियोस के मुताबिक। सो अब हम यहाँ आके इसको अपने करंट थीम ऑप्शंस के मुताबिक 1000 पिक्सल, या इसको हम 1000 से भी नीचे करते हैं, इसको हम समथिंग लाइक 800 कर देते हैं। सो अब 800 पे आप आके देखें तो आपका लेआउट चेंज हो चुका है। अब आपकी जो ग्रिड्स हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं, आपका मेन्यू चेंज हो चुका है, आपका हेडर चेंज हो चुका है, क्योंकि अब ये मोबाइल मोड में आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको 800 से बढ़ा के समथिंग लाइक 900 करता हूँ, क्योंकि 800 पे हमारा एक अगला रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट है। सो हमने यहाँ आके इसको 1000 पिक्सल किया है, तो 1000 पिक्सल्स के ऊपर आपकी ग्रिड्स जो होती हैं वो चेंज करना शुरू कर देती हैं। सो अब आप यहाँ देख रहे हैं आपकी ग्रिड्स का साइज़ आहिस्ता आहिस्ता
रिस्पॉन्सिनेट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ साइट कंटेंट का ब्रेक पॉइंट है जो कि 800 पे चेंज होता है, ठीक है। मतलब हमने ये बताया कि 800 पिक्सल्स या इससे छोटी स्क्रीन्स, 800 पिक्सल्स या फिर इससे छोटी स्क्रीन्स जितनी भी हैं उनके ऊपर आपका जो लेआउट है वो कैसे चेंज होना चाहिए। तो अगर हम इनको अब 800 पिक्सल्स करते हैं और आप देखते हैं तो हमारी स्क्रीन जो है वो मोबाइल व्यू पे चली गई है। आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन चेंज हो गई है, सारी जो लेआउट्स हैं वो सिंगल कॉलम में आ चुके हैं, ठीक है। ये मोबाइल का लेआउट है। सो इसी तरह ये नीचे आपके एलिमेंट के रिस्पॉन्सिव ब्रेकडाउन्स हैं, स्मॉल स्क्रीन, मीडियम, लार्ज स्क्रीन। और उसके बाद रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी सेंसिटिविटी। टाइपोग्राफी मींस कि आपका जो ये जो टेक्स्ट है, जो आपकी हेडिंग्स हैं, जो आपका टेक्स्ट है, ये कितनी सेटिंग्स के ऊपर एक्टिव होना चाहिए। इनकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं इनको वैसे ही रहने देना चाहिए। लेकिन इन केस अगर ऐसा आपको फ़ील हो कि आपका मोबाइल, जैसे ये फ़ॉन्ट है एंड्रयू, ये जो इस वक्त लिखा हुआ है एंड्रयू मैकनेल, ये इस वक्त हमें अपने रिस्पॉन्सिव स्क्रीन के लिहाज से ठीक नज़र आ रहा है। अगर ऐसा होता कि इस स्क्रीन के ऊपर ये बहुत बड़ा लिखा आ रहा होता, 70 पिक्सल के अराउंड लिखा आ रहा होता, तो इसका मतलब है कि आपकी हेडिंग्स की टाइपोग्राफी सही सेंस नहीं हो रही। सो फिर आपने यहाँ आके रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखना था कि आपकी टाइपोग्राफी किधर प्रॉपर काम करती है। तो उसको आप सेव करके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आता है वो आता है कलर्स का, ठीक है। कलर्स के टैब में क्या होता है, कलर्स के टैब में आपके थीम की कुछ कलर स्कीम्स डिफ़ाइन हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपका प्राइमरी कलर डिफ़ाइन होता है। अब आप मेरे इस थीम में देखें, इसको हम एक तो वापस अपने रियल लेआउट पे आ जाते हैं। सो दिस इज़ और रियल लेआउट। अब इस पर आप देखें कि हमारा एक प्राइमरी कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है। इसमें आपको जो सब मेन्यू है वो भी ब्लू नज़र आ रहा है, आपको बटन्स भी ब्लू नज़र आ रहे हैं, आपको ये वाले कलर्स ब्लू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको इनके बॉक्सेस, कंटेंट बॉक्सेस हैं, ये भी ब्लू नज़र आ रहे हैं। सो ये इसकी रीज़न ये है कि हमने अपनी साइट का प्राइमरी कलर ये ब्लू चूज़ किया हुआ है। सो यहाँ आप जो अपना साइट का प्री डिफाइंड कलर चूज़ करते हैं, आपके बहुत से अवाडा के एलिमेंट्स के ऊपर ये कलर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस कलर को चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करता है कि आपकी एक जो स्टैंडर्ड कलर स्कीम है वो आपको ऑटोमेटिकली चेंज किए बगैर ही आपको अप्लाई होती हुई नज़र आ जाती है। सो ये है आपके कलर्स। इसके बाद आता है हेडर। हेडर हमारा इस वक्त ग्लोबल एक लेआउट्स के थ्रू यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ हेडर के ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, आपको लिखा नज़र आ रहा है दिस ऑप्शंस ऑन टैब आर नॉट अवेलेबल बिकॉज अ ग्लोबल हेडर इज़ यूज। सो ग्लोबल हेडर और ग्लोबल फुटर ये दो चीज़ें डिफरेंट, एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो आएगी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आएगी जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हेडर और फुटर ग्लोबली कैसे मैनेज होता है। पहले तक के अवाडा में ये ऑप्शन नहीं था, तो हेडर ऑप्शंस यहीं थे और वो बहुत लिमिटेड थे, रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस थे, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही चेंज करने की इजाज़त थी। लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल हेडर होने की वजह से आप पूरा हेडर अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये एक डिज़ाइंड हेडर की निशानी है। सो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे। अभी हम आगे आते हैं मेन्यू में। मेन्यू में आप देखें अगेन आपको यही लिखा नज़र आ रहा है द ऑप्शंस ऑन दिस टैब आर नॉट अवेलेबल बिकॉज अ ग्लोबल हेडर ओवरराइड इज़ करंटली यूज। सो मेन्यू है, जो मेन्यू आपका होता है ये भी आपके हेडर के हिस्से में आता है। आप देखें अगर हम अपने वायर फ्रेम में आएँ तो आपका हेडर और स्लाइडर यहाँ टॉप पे है और एक्चुअली हेडर के अंदर ही यहाँ आपका मेन्यू होता है इधर, ठीक है। अगर मैं इसको नॉमिनेट करूँ इस एरिया को, ये एक बिल्कुल बेसिक वायर फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एक बेसिक वायर फ्रेम की। सो ये आपका मेन्यू है, ठीक है। सो मेन्यू जो होता है वो भी हेडर के अंदर आता है, इस वजह से यहाँ ग्लोबल ऑप्शंस में आपको मेन्यू भी यूज़ करने की ऑप्शन नहीं है। मेगा मेन्यू जो होता है उसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये एक अवाडा का प्रॉपर डिटेल्ड फीचर है मेगा मेन्यू, इसके ऊपर हम उसके ऊपर एक अलग फीचर बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे। इसके बाद लोगो है, लोगों के अंदर आपके लोगों का बैकग्राउंड है ऑन ऑफ, उसके बाद डिफ़ॉल्ट लोगो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप देख लें अवाडा मैकेनिक सेलेक्टेड है इस वक्त, जो आपको ये लिखा नज़र आ रहा है, ये अवाडा मैकेनिक, ये एक्चुअली टेक्स्ट है, ये सॉरी टेक्स्ट नहीं, ये इमेज है, ये आपको लिखा हुआ सिर्फ टेक्स्ट में नज़र आ रहा है, हालांकि ये एक इमेज है, तो ये सेलेक्टेड है। उसके बाद रेटिना डिफ़ॉल्ट लोगो ये होता है कि जो आपकी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं जैसे 40 इंचज़ की स्क्रीन पे या उससे बड़ी किसी वेबसाइट पे, अगर ये स्क्रीन पे अगर ये वेबसाइट लोड हो तो उस पर रेटिना लेआउट होता है। और जैसे कि डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करती है कि ये ये लोगो की 2x साइज़ का इधर लोगो होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका ये वाला साइज़ जो है वो लेट्स सपोज 100 क्रॉस 100 है,
एक एग्जांपल के तौर पे, तो फिर आपका ये जो 2x है मतलब ये उससे 2 गुना बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये 300 क्रॉस 300 का होना चाहिए ताकि कि एक हाई रेजोल्यूशन इमेज हो। और ये यूजुअली नॉर्मल स्क्रीन पे लोड नहीं होती। जब बड़ी स्क्रीन आती है, कोई ऐसी बड़ी स्क्रीन जहाँ आपका ये वाला जो डिफ़ॉल्ट लोगो है ये इसके पिक्सलेट होने का ख़तरा होता है, तो वहाँ आपका डिफ़ॉल्ट लोगो फिर आपका आ जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टिकी हेडर लोगो क्या होता है? स्टिकी हेडर लोगो ये होता है कि अभी इस पर स्टिकी हेडर एक्चुअली अप्लाइड नहीं है। स्टिकी हेडर ये होता है कि जब आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो इधर ऊपर आपका मेन्यू और हेडर स्टिक हो जाता है। ठीक है। और आप यूज़र को एट एनी पॉइंट ऑफ स्क्रीन मेन्यू एक्सेस करने की इजाज़त होती है और वो हेडर देख पाता है। तो इस स्क्रीन को और स्टिकी हेडर कहते हैं। और जब आप स्टिक करते हैं तो यहाँ स्टिक होते हुए आपको लोगो नज़र आता है। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट की एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं इस पर। ओके, सो अब हम इसको अगर अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, सो लेट इट लोड। ओके, ये हमारी वेबसाइट है। अब आप इसमें देखें ये आपको मेन्यू और हेडर और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो आप देख रहे हैं कि बाकी सब कुछ स्क्रॉल डाउन हो गया, लेकिन मेरा लोगो और मेरा हेडर ये ऊपर स्टिक्ड है। ठीक है। बाकी मैं पूरा पेज स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन ऊपर मेरा ये लोगो और हेडर मेन्यू मेरा स्टिक्ड है। तो इसको स्टिकी हेडर कहते हैं। सो जब स्टिक हो तो जो आपको ऊपर लोगो सेट होता है, जो आपका ये ऊपर लोगो है, ये लोगो कौन सा होना चाहिए? ये आपका स्टिकी हेडर लोगो में सेट होता है। ठीक है। और जैसे ही आप इस लोगो को अपलोड करेंगे तो फिर अगेन इसका भी रेटिना पूछेगा। और रेटिना लोगो जो है ये ऑप्शनल होता है। जैसे आप देखें यहाँ भी सिलेक्टेड नहीं है, ये मस्ट नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद मोबाइल का लोगो आप अलग से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस अवाडा के थीम ऑप्शंस की ये बेनिफिट है। इसमें आप मोबाइल लोगो भी अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जब ये ही वेबसाइट मोबाइल मोड पे विजिट हो, लेट्स सपोज अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे लेके जाता हूँ, सो अभी इसको मैंने रिस्पॉन्सिव मोड पे कर दिया और मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं आईफोन एक्स पे विजिट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज। सो ये आईफोन एक्स पे आ गई वेबसाइट। तो इधर जो लोगो आपका आएगा ऊपर मेन्यू में, ये जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये लोगो, या अगर हम अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव मोड ओपन करें जो हम डेमो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये अवाडा मैकेनिक है। सो इसको हम यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड में लेके जाएं तो ये आपको अवाडा मैकेनिक का ऊपर लोगो नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, सो ये जो लोगो है, ये लोगो कौन सा होना चाहिए कि आप मोबाइल का अलग लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं सिलेक्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ही आपका यूज़ हो जाएगा, और अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो ये ओवरराइड कर जाएगा। सो यूजुअली कभी कभी ऐसे होता है कि आपके डेस्कटॉप के हेडर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन मोबाइल के हेडर्स जो होते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो आपके ब्लैक या समथिंग कलर के होते हैं। तो फिर उस पर वो आपका ट्रांसपेरेंट वाला वाइट लोगो नहीं काम करता, उसकी जगह आपको कोई और लोगो लगाना पड़ता है। सो ये उस काम के लिए है। और फैव आइकन जो होता है, फैव आइकन ये होता है, ये जो आपको टैब में बॉक्स का नज़र आ रहा है। ठीक है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ 32x32 या 64x64 होती है। उसके बाद एप्पल के लिए उसने अपनी डायमेंशंस दी हैं, एप्पल आईपैड के लिए उसने अपनी दी हैं। ये आप जिसका फैव आइकन लगाएंगे आपको इस तरह टैब में नज़र आएगा। इसको कहते हैं फैव आइकन। इसके बाद अगला हमारा जो फीचर है वो है पेज टाइटल बार। पेज टाइटल बार इस वक्त करंटली आप देख रहे हैं यहाँ सेटिंग्स में हाइड है, लेकिन अगर आप इसको शो बार एंड कंटेंट करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैंने कर दिया शो बार एंड कंटेंट। ठीक है। और फिर नीचे वो आपसे पूछ रहा है ब्रेड क्रम्स सर्च बार, तो उसमें से ब्रेड क्रम्स यूज़ करना है या सर्च बार यूज़ करनी है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली आपके यूज़र का पाथ होता है कि यूज़र का पाथ नहीं होता, मेनली ये यूज़र को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आप किस पेज से किस स्टेप पे आए हैं और बैक किस तरह जा सकते हैं आप। ठीक है। इसको अब मैंने एक्टिव कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से आके अपने होम पेज के ऊपर ही इसको रीलोड करता हूँ। लेट्स सपोज, लेट्स सी कि हम इसको कहीं देख पाते हैं कि नहीं। ओके, तो ये मैंने एक्टिव किया है, लेकिन हम इसको इस होम पेज पे नहीं देख पा रहे। दैट मीन्स कि होम पेज के अंदर से इसकी सेटिंग्स डिसेबल्ड हैं। वो जब हम फ्यूजन बिल्डर के ऊपर आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि पेज के अंदर से कैसे आप किसी स्पेसिफिक पेज के लिए स्पेशल सेटिंग्स अलग किस तरह कर सकते हैं। तो हम किसी और पेज पे जाके देख लेते हैं। लेट्स सी हमें वहाँ कोई चीज़ें नज़र आ जाएँ। इसको बाय द वे आई थिंक हमने सेव नहीं किया, शायद इसको सेव भी कर लेते हैं। ओके, सेव हो गया।
और सेव होने के बाद अब मैं अगेन इसको रीलोड करता हूँ। सो ओके, सो ये हमने रीलोड किया लेकिन हमें ब्रेड क्रम्स नज़र नहीं आए। सो हम इसको फिर लाइव एडिट कर लेते हैं फॉर इंस्टेंस, ताकि हम इस चीज़ को देख पाएँ कि ये बार एंड कंटेंट क्या चीज़ होती है और ये कैसे काम करती है। सो मैं इसको एडिट करता हूँ। बाकी हम अवाडा बिल्डर जो है, लाइव बिल्डर या फ्यूजन बिल्डर जो है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे और पूरी तरह से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इसका जो एडिटर है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट इसका होता है। लेकिन ये है कि अवाडा का जो फ्यूजन बिल्डर है और मेनली जो लाइव बिल्डर है, ये आप यूँ समझ लें ऑलमोस्ट नियर टू दीवी बिल्डर है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। सो एनीवेज, अब हम यहाँ इसके पेज सेटिंग्स में पेज टाइटल बार में अगर हम आएँ तो ये इधर से मेनली हाइटेड है। सो इसको मैं यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट जब मैं करूँगा तो फिर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वो उठाएगा जो कि आपके थीम ऑप्शंस में सिलेक्टेड है। और अगर यहाँ से मैं इसका पर्सनली ख़ुद कोई सेटिंग्स सेट करूँगा वो इस पेज के लिए सेट हो जाएंगे। सो अभी मैंने इसको शो कर दिया है। सो इसको अब हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को कहाँ देख पाएंगे। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये भी डिफ़ॉल्ट कर दिया। सो अब हम अपनी वेबसाइट को अगेन विज़िट करते हैं और अगेन अबाउट अस के पेज पे आते हैं। सो यहाँ अब आप देखें कि आपको ऊपर यहाँ ये हेडिंग भी नज़र आ रही है और नीचे उसके आपको ब्रेड क्रम्स लिखे नज़र आ रहे हैं और ये लिंक है जो क्लिकेबल है। ठीक है, सो ये आपको ये बता रहा है कि होम से आगे अबाउट अस है। ठीक है, होम के बाद अबाउट अस है और अगर आप होम पे जाना चाहें वहाँ जा भी सकते हैं। और ऊपर आपको पेज की हेडिंग दिखा रहा है और पीछे ये आपको जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, जो पेज टाइटल है इसका बैकग्राउंड इस वक्त आप यहाँ आके देखें पेज टाइटल बार की स्टाइलिंग में कि पेज टाइटल बार की पहले हाइट है जो कि 300 पिक्सल है। इस वक्त ये 300 पिक्सल सेट है और आप यही सेम हाइट अपनी सेट कर सकते हैं मोबाइल के लिए भी। मोबाइल के ऊपर आप अलग से हाइट सेट कर सकते हैं जो कि 240 पिक्सल है। इसके बाद पेज टाइटल का बैकग्राउंड कलर है जो कि ब्लू है। अगर मैं इसको लेट्स सपोज समथिंग लाइक कुछ और करता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये करता क्या है और कैसे ये काम करता है। सो अब हम इसको अगर सेव करेंगे और इसको मैं पेज को रीलोड करूँगा तो ये ब्लू की जगह ग्रीन नज़र आएगा। वो ब्लू इसलिए सिलेक्टेड था क्योंकि हमारे कलर स्कीम की जो मेन जो हमारा थीम की कलर स्कीम है वो ब्लू ही है। ठीक है, सो ब्लू बेहतर भी लग रहा था, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि काम कैसे करता है। सो इसको हम देखेंगे। ओके, इसने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया। दैट मीन्स के ये कुछ कैशे का भी इशू हो सकता है और सेकेंडली ये अगेन यहाँ से इसके अंदर भी इसका सिलेक्टेड हो सकता है अपना कलर। ठीक है, अब यहाँ कोई कलर सिलेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स कि ये इसका डिफ़ॉल्ट कलर ही है। सो इसको अब अगर हम अगेन शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके थीम की कैशे बनी होती है। सो एनीवेज, जब तक ये रीलोड होता है हम इसमें बाकी देख लेते हैं। आप इस तरह पेज टाइटल के बॉर्डर, हेडिंग का साइज़, हेडिंग की लाइन हाइट, उसका फ़ॉन्ट, उसकी सब हेडिंग, उसके टेक्स्ट, उसके अलाइनमेंट और फिर बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं कलर की जगह। अगर आप कलर की जगह इमेज लगाएंगे तो फिर आपको इस कलर की जगह इमेज नज़र आती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ये जो आपका थीम का पेज टाइटल बार है ये काम करता है। और इसमें फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ कंटेंट ओनली करें। अगर आप शो कंटेंट ओनली करेंगे तो ये पीछे जो ब्लू बैकग्राउंड है आपको ये नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये एरिया नज़र आएगा। और अगर आप इसको कंटेंट ओनली से हाइड कर देते हैं जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट था ऑलरेडी, सो उससे बेनिफिट ये होता है कि फिर आपको ये पेज टाइटल बार और ये चीज़ें नज़र नहीं आती और इसकी जगह आप अपनी कस्टमाइज लेआउट के ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी कस्टमाइज लेआउट अपना ये सेट किया हुआ था।
सो अगर अब हमने इसको सेव कर दिया है और अगर हम अब इसको रीलोड करें तो इसको हमें लेटेस्ट इसका व्यू दिखाना चाहिए, जिसमें अगेन यही आपका स्लाइडर ऊपर होगा और बीच में ये वाला स्टेप आपका गायब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने इसको डिसेबल कर दिया। सो ये था पेज टाइटल बार। इसके बाद थीम ऑप्शंस के जो बाकी चीज़ें हैं, ब्रेड क्रम, स्लाइडिंग बार और काफ़ी कुछ है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अवाडा के थीम ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो इस वीडियो के फिर आगे नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे। ये पार्ट 1 है। सो पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर में भी हम फिर बाकी ये ऑप्शंस इनको आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर हम इनको देखेंगे कि हम कैसे इनको लेके चल सकते हैं। अब ये पेज रिलोड किया तो आप देखें वो गायब हो गया और वापस ये हमारा स्लाइडर अपनी जगह पे आ गया। सो ऐसे ये थीम ऑप्शंस जो हैं वो आपकी साइट को अफेक्ट करते हैं और इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत वास्ट और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं यहाँ थीम ऑप्शंस के अंदर, और आप अपनी साइट को ऑलमोस्ट हर तरह से ही कंट्रोल कर सकते हैं अवाडा के थीम ऑप्शन से। सो ये एक और वजह थी अवाडा को सेलेक्ट करने की और अवाडा के ऊपर एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाने की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया था कि मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि अवाडा हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या रीज़न है। और भी काफ़ी थीम्स हैं, दिवी भी बहुत अच्छा थीम है, एक वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा आपकी D7 थीम है, आपका एस्त्रा प्रो थीम है। सो ये सारे थीम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अवाडा को क्यों मेनली कर रहे हैं। हम बाकी थीम्स के ऊपर भी आएंगे, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ इसी तरह बनाएंगे। लेकिन अवाडा को मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर अवाडा का एज सच लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सो मैंने इसलिए इसको कोशिश की कि इसको हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। सो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।